कन्वर्जन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किस तरह से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात ये समझनी है कि इसको लेकर जो सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 में है वो सेक्शन 14 है, जो ये कहता है कि बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाया जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली वाइस वर्सा भी हो सकता है, एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी भी बन सकती है। प्रोसीजर कुछ इस तरह से, सबसे पहले हम ये प्रोसीजर पढ़ने वाले कि एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कैसे बनाया जाए। सबसे पहला सिंपल स्टेप, बोर्ड मीटिंग बुलानी है। ठीक है, नोटिस इशू करिए आप। ठीक है, सेक्शन 173 के हिसाब से बोर्ड मीटिंग होगी और मेन एजेंडा क्या होगा बोर्ड मीटिंग का? एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा जिसमें कंसिडर किया जा रहा है कि हम अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक करने वाले हैं। इसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस लगेंगे। किस तरह के चेंजेस लगेंगे? प्राइवेट कंपनी में जो रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते हैं, जैसे मेंबर 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, शेयर का ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, पब्लिक को आप इनवाइट नहीं कर सकते शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, सारे रिस्ट्रिक्शन हटाने पड़ेंगे ना, तभी पब्लिक कंपनी बनेगी। आप डे डेट टाइम प्लेस डिसाइड कर दीजिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का। ठीक है, एजेंडा डिसाइड कर दीजिए। ईजीएम में हमारा एजेंडा क्या है? कन्वर्जन है, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक बनाना है। और किसी एक डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी को आप ऑथराइज कर दीजिए कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस भेजे। अब क्या होगा? जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा जाएगा। ठीक है, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी, वहां रिजोल्यूशन पास होगा। किस नेचर का? स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। और इस स्पेशल रिजोल्यूशन में ये डिसाइड किया जाएगा कि हम अपने आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं ताकि हम अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक बना सकें। ठीक है, अब आप क्या करिए, आपकी जब जनरल मीटिंग हो जाए तो आप विद इन 30 डेज आरओसी के पास कुछ फॉर्म्स जमा करिए। ठीक है, कौन से फॉर्म? क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है तो एमजीटी 14 जाएगा। और सेकेंड थिंग, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा इस चीज को लेकर कि आप अपने प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको इतना बस काम करना है और आपकी जो प्राइवेट कंपनी हो पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई है और इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जब आप INC 27 फॉर्म भरते हैं, क्या किस लिए भर रहे हैं? अप्रूवल देने के लिए कि आप अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा? अपनी मीटिंग के मिनट्स जमा करने होंगे, ऑल्टर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी जमा करनी होगी, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी जमा करनी होगी, और कोई अगर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लगे तो जमा करो। इतना जब आप करोगे तो आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा जो इस बात का प्रूफ होगा कि आपकी कंपनी अब प्राइवेट से पब्लिक बन गई है। ये हो गया कन्वर्जन किसका? प्राइवेट से पब्लिक कंपनी का। सेकेंड थिंग, अगर आपको अपनी 1 पर्सन कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना है, तो क्या करें? तो पहले तो कुछ रूल्स ध्यान रखो। सबसे पहला, एक 1 पर्सन कंपनी आपको अपने आप को किसी भी तरह की कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है, बस सेक्शन 8 कंपनी में नहीं कर सकती। और दूसरा, 1 पर्सन कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई है कम से कम 2 साल बीत जाए तभी वो दूसरे फॉर्म ऑफ कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, वरना नहीं। रिमेंबर, आप अपनी 1 पर्सन कंपनी को प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो या पब्लिक कंपनी के भी, बस ये याद रखना सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। और दूसरा ये कि बनने के बाद 2 साल बीतने के बाद ही आप कन्वर्जन के लिए ट्राई कर सकते हैं। हाउएवर, मान लो कभी ऐसा होता है कि पेड अप कैपिटल एक स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर हो गया, जैसे 50 लाख रुपीस के ऊपर हो गया या टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर हो गया, तो 2 साल भी वेट करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपकी जो कंपनी है 1 पर्सन कंपनी से चेंज होकर प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये लिमिट एक्सेड होगी आपको क्या करना है? सीधी सीधी बात है, आपको अपने आप को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना ही है। ठीक, अब इसका प्रोसीजर या प्रोसेस क्या होगा? तो प्रोसीजर बेसिकली इसके लिए ये है कि आपको अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल में चेंज करना होगा 1 पर्सन कंपनी के। ठीक, चेंज करने के बाद आपको क्या करना होगा? 60 डेज के पीरियड में फॉर्म INC 5 भर के ROC को इन्फॉर्म करना होगा कि अब हमारी 1 पर्सन कंपनी जो है इसको हम प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो बेसिकली आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, आपके मतलब 1 पर्सन कंपनी के ओनर के ऊपर, जो 10,000 रुपए तक की हो सकती है। और जब तक आपने ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दी ROC को, 1000 रुपीज पर डे तक का फाइन लग सकता है। चलो फिर से शुरू करते हैं। 1 पर्सन कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाना है तो क्या? हाँ बिल्कुल बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 बातें ध्यान रखो कि 2 साल बीत जाना चाहिए आपकी 1 पर्सन कंपनी को बने, और दूसरा आप सेक्शन 8 कंपनी में बस अपनी 1 पर्सन कंपनी को, सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या? चैरिटेबल कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक,
तो अब इसके लिए रूल 6 क्या बोलता है, सबसे पहला कि यदि आपका जो पेड अप कैपिटल या टर्नओवर है प्रिस्क्राइब लिमिट को एक्सीड कर गया तो आपको सीधी सी बात है अपनी कंपनी को कन्वर्ट करना ही होगा प्राइवेट या पब्लिक में। तो उसके लिए मेमोरेंडम आर्टिकल्स को अल्टर करो, 60 दिन के अंदर INC 5 फॉर्म भर के ROC को बताओ, नहीं बताने पर पेनल्टी लगेगी। अब मान लो आपकी कंपनी अगर कन्वर्ट हो गई, तो अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको 7 मेंबर चाहिए और प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो 2 मेंबर चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आपकी प्राइवेट कंपनी चल रही है और आप उसको 1% कंपनी बनाना चाहते हो तो क्या, तो बेसिकली अगर आप एक प्राइवेट कंपनी चला रहे हो और उसे 1% कंपनी बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप नो ऑब्जेक्शन लो सारे मेंबर और क्रेडिटर से। क्या नो ऑब्जेक्शन लो कि हम अपनी कंपनी को एक 1% कंपनी बनाना चाहते हैं। देन फिर ROC के पास 30 दिन के अंदर MGT 14 फॉर्म जमा करके स्पेशल रिजोल्यूशन जमा कराओ कि हमारे यहाँ के जो मेंबर से हटने को तैयार है, एक सिंगल पर्सन का कंट्रोल हो जाएगा। देन INC 6 फॉर्म भरो ताकि आपकी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है उसको 1% कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। सारे डायरेक्टर इस बात का डिक्लेरेशन देंगे कि मेंबर और क्रेडिटर ने कंसेंट दे दी है कि इस कंपनी को क्या किया जाए, 1% कंपनी बना दिया जाए। जब इन बातों से ROC सेटिस्फाई होगा तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ आ गई है। इतने कन्वर्जन्स आपको मेनली पढ़ने और ध्यान रखने हैं। थैंक यू।